सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस में। सोचो हमारी ये हालत है तो इस लैपटॉप या कंप्यूटर का क्या होता होगा जिसपे तुम घंटों गेम खेलते रहते हो 80-90 डिग्री सेल्सियस में। अब हाँ, पीसी की बात तो समझ में आती है जिसमें 50 फैन लगे होते हैं, पर लैपटॉप वालों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो अपने लैपटॉप के साथ यार। बचाओ अपने लैपटॉप को। और ये कूलिंग पैड्स ज्यादा इफेक्ट डालते नहीं है, सिर्फ 2-3 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ता है, पर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है गेम खेलने से। आज मैं एक ऐसा रेमेडी लेके आया हूँ जिससे तुम अपने लैपटॉप को कूल डाउन कर सकते हो काफी हद तक बिना उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए। और आइडल मोड पे भी ये कंप्यूटर्स कुछ न कुछ पावर कंज्यूम करते हैं, तो इससे कुछ बिजली की भी बचत हो जाएगी और इसे कहा जाता है अंडर वोल्टिंग। और सबसे पहले जो लोग अपने लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पे रख के यूज करते हो उसको थोड़ा उठा दिया करो उसका पिछवाड़ा। अब इससे पहले कि तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ और इसको ध्यान से सुनना कि ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर एक भी सेटिंग इधर से उधर कर दी तो तुम्हारा पूरा कंप्यूटर बूम। सो अपने रिस्क पे करना। अब हाँ, इसमें रिस्क जरूर होते हैं, पर अगर तुम ध्यान से सही से समझकर इसके वैल्यू को एक लिमिट तक लेके जाओगे तो एक्चुअल में ये तुम्हारे लैपटॉप के लिए, सीपीयू के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और अगर डिटेल जानना चाहते हो तो एक आर्टिकल मैंने दिया, उसको आराम से पढ़ लेना। अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद एक वार्निंग मिलेगी, पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते जाना। अब इतने सारे सेटिंग देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस सेटिंग पे आ जाओ जिसमें हमें सिर्फ 2 चेंजेस करने हैं, सीपीयू कोर एंड कैश। जीपीयू को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जिसमें तुम्हें क्या करना है, इस बॉक्स को अनलॉक एडेप्टेबल वोल्टेज को टिक कर देना है एंड मेक श्योर कि इसमें अडेप्टिव सेलेक्टेड हो। इसमें हमें ध्यान से देखना, सिर्फ इस चीज को चेंज करना है, ऑफसेट वोल्टेज, जिसमें हम एक बार में सिर्फ -50 मिली वोल्ट तक जाएंगे मैक्सिमम। और ध्यान रहे कि ये वैल्यू सीपीयू कोर एंड कैश दोनों में सेम होना चाहिए। अब तुम्हें अपने कंप्यूटर पे कोई हैवी टास्क रन करने की जरूरत है, जैसे कोई गेम या फिर कोई रेंडरिंग, और अगर ये क्रैश हो जाता है तो तुम्हें इसे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो तुम इसे 10 या 20 मिली वोल्ट तक और कम कर सकते हो। और हाँ, इन सेटिंग्स को यहां से सेव करना है, बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई एंड देन ओके। बस इतना ही था, पर ध्यान रखना कि सिर्फ हमें इसमें ऑफसेट वोल्टेज को ही छूना है और किसी चीज से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए।